पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। नहीं रहे बाबा सिद्दीकी, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक रहे बाबा सिद्दीकी को अज्ञात लोगों ने जो है मुंबई में अपने बेटे के दफ्तर के बाहर जब बाबा सिद्दीकी खड़े थे तब गोली मार दी। इसके बाद से बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी निधन हो गई। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में शनिवार शाम अज्ञात व्यक्ति ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी की। इसमें वो घायल हो गए। पुलिस ने के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व राज्य मंत्री को पास के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी थी, जिसमें उनके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिद्दीकी के बेटे जिशन सिद्दीकी के दफ्तर बांद्रा खेरवाड़ी सिग्नल के पास उन पर गोलीबारी हुई। लीलावती अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा नाम था। अब वे 3 बार से विधायक रह चुके थे। बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई, जो कि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत की घटना बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम में स्पॉट पर पहुंच गई। वहां इस मामले में 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर ने सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 गोलियां उन्हें लगी। बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर के बाद बॉलीवुड नेता सलमान खान लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि सलमान खान, संजय दत्त, कई ऐसे बॉलीवुड सितारे थे जो बाबा सिद्दीकी से मिलने अस्पताल पहुंच रहे थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शिवसेना यूबीटी ने भी हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि अगर हमारे शहर मुंबई में पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, अगर सरकार के नेता सुरक्षित नहीं है, तो यह सरकार आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी? अगर वे अपने विधायक और पूर्व मंत्रियों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। आनंद दुबे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री के रूप में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे को राज्य के सीएम के रूप में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है। 3 राउंड फायरिंग की जा रही है और लोगों को जो है गोली मारी जा रही है। अब क्या कानून व्यवस्था पे सवाल उठने लगे हैं महाराष्ट्र में? कहा जाता है कि महाराष्ट्र पुलिस देश भर की सबसे तेज तर्रार पुलिस मानी जाती है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार पे जो अब सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष का नेता लगातार जो है मुंबई सरकार पे जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब मुंबई में विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? बाबा सिद्दीकी पूरे देश में इफ्तार पार्टी के लिए जाने जाते थे। उनकी इफ्तार पार्टी में देश के दिग्गज नेता, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे पहुंचते थे। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी जो है मुंबई में कई बार से विधायक रहे, मंत्री रहे। अभी फिलहाल उनके बेटे विधायक है। कहा जाता है कि पूर्व मंत्री भी हैं बाबा सिद्दीकी। 48 साल कांग्रेस में रहने के बाद बीते कुछ दिन ही पहले वो अजीत पवार वाली एनसीपी गुट में शामिल हुए थे। अब कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी, जो कि महाराष्ट्र के बड़ा नाम था, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता थे, उन पर जो है गोलीबारी की गई और अज्ञात लोगों ने उनके बेटे के दफ्तर के बाहर ही बाबा सिद्दीकी जब खड़े थे तो अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 6 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 3 गोलियां जो है बाबा सिद्दीकी को लगी। हालांकि बाबा सिद्दीकी को आनंद फानन में लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।